आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सर हमें नहीं होगा, हमें नहीं पता है। ध्यान से देखिए, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ ट्राई नहीं करना, फिर मैं सिखा रहा हूँ यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, ट्राई कर लो। ये सवाल अभी आपके लिए नया है, पर आप सीखिए। आपको इस ग्राफ को पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, दूसरा वीडी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। मतलब ए बी सी प्रोसेस है, तो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ए वाला। अब हमने देखो अलग अलग ग्राफ को पढ़ा था अलग अलग, हाँ। अब हम लोग यहाँ पे देखो ग्राफ एक साथ तीनों आ चुके होंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन से हैं, लेकिन तीनों आ चुके होंगे या चारों आ चुके होंगे। हमने जो 4 लॉ पढ़े उन्हीं लॉ से हम लोग मिला के ये सारी चीजें करने वाले हैं। 4 लॉ ने सिर्फ 3 ही आया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब पी टी हमको ग्राफ देकर रखा है और हमको पहला बनाना है पी वी ग्राफ। अब किसी एक को पकड़ो, ए पॉइंट को मान लो पकड़ लिया। ए पॉइंट पे ध्यान से देखो, ए पॉइंट पे कुछ प्रेशर है और कुछ टेम्परेचर है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ए पे कुछ प्रेशर है, मान लेते हैं ए पे जो प्रेशर है वो पी ए, ऐसा रहे तो अभी गंदा करने के लिए ऐसा रह देते हैं। ठीक है, अगर हम पहले ए से बी तक की बात करें, ए से बी प्रोसेस, पहले जो प्रोसेस है ए से बी वाली जो है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही है। ए से बी वाले प्रोसेस में हम ये जान रहे हैं कि आपका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो आप पहली चीज निकाल रहे हो वो ये है कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे अगर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमको पता है ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपका वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। पहली चीज ए से बी में हमने पहली चीज समझी कि भाई ए से बी वाले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर ए वाला, ध्यान से समझना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा। मान लेते हैं ए पर अगर वॉल्यूम आपका कुछ ये है, सीधी लाइन है, नहीं सीधी नहीं है, मैं सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये ए है तो जो प्रेशर ए का होगा वही प्रेशर क्या होगा, बी का होगा। भाई लाइन सीधी बनाना, लाइन सीधी नहीं बन रही है, ठीक है, मुझे नहीं पता है लेकिन ये चीज है। सॉरी, अब ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान दो, मेरे फिगर को मत ध्यान से देखना, है ना, लाइन क्लियर टेढ़ी बन जाती है। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जो वॉल्यूम ए पर होगा वही वॉल्यूम बी का होगा। यानी अगर मैं यहां पे बोलूं तो भाई बी ए बराबर बी बी होगा, जो लिख दिया है। अब प्रेशर की बात करें तो ए पर प्रेशर अगर पी ए है तो भाई बी पर प्रेशर कितना है, बी पर प्रेशर आपका पी बी है, देखो, और पी बी ज्यादा है पी ए कम है। आपने ये चीज बोली कि सर पी बी ज्यादा है पी ए कम है, यानी आप खुद बोल रहे हो कि सर ये जो प्रेशर वाला ए वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा पी ए और बी वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं जाएगा पी बी। तो भाई ये दोनों सेम लाइन पर लाई करेंगे। हमने बोला कि ये रहा आपका गोलाई, आपका गोलाई ये रहा। अब इसको हमने बोल दिया ए है और इसको बोल दिया हमने बी। क्या आपको ये बात समझ आई? फिर से सुनो, ए से बी आप गए, ए से बी में आपने देखा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और आपने ये चीज पढ़ी थी कि अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। भाई इसी को आपने क्या बोला था, गैलुसैक लॉ बोला था, याद है? गैलुसैक लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, गैलुसैक लॉ। ठीक, हमने बोला कि ए पर प्रेशर कम है बी पर प्रेशर ज्यादा है। सर आपने कैसे बोल दिया? मैंने बोला ग्राफ देखो, ए वाला जो प्रेशर है वो यहाँ पे है और बी वाला प्रेशर यहाँ पे है, और ऊपर जाते तो ग्राफ में वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए ए पर प्रेशर ज्यादा है, सॉरी कम है, और बी पर प्रेशर ज्यादा है। अब इसलिए पॉइंट बी को ऊपर रखा, पॉइंट ए को नीचे। सर आपने ए और बी को सेम लाइन पे क्यों ड्रॉ किया? अरे मर्दवा, ए और बी पर प्रेशर आपका बराबर नहीं है, तो वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम बराबर, तो अगर ए का वॉल्यूम बी है तो बी का भी वॉल्यूम बी होना चाहिए, और अगर बी यहाँ पे है तो दोनों को सेम लाइन पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो मैंने बोला हाँ सर। तो क्या मैंने ये ग्राफ सही बनाया? क्या तुम्हें समझ आया? मैं वो कैसे बोलूं तुमको आया कि नहीं आया, तो तुम बोलो। बी से सी की अगर बात करें, ध्यान से देखना अगला, ऐसे तो टुकड़े में तोड़ दो। बी से सी की बात करो जल्दी से। बी से सी पे आपको क्या दिख रहा है? सर हमको दिख रहा है कोई स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में ऐसा एरो बना हुआ है, ठीक, हमें भी वही दिख रहा है।
बी से सी पे अगर बात करें तो आप खुद देख रहे हो कि टेम्परेचर घट रहा है, बी पर टेम्परेचर ज्यादा है, सी पर टेम्परेचर कम है। तो आपने पहली चीज जो नोटिस की होगी, ये दूसरी चीज हमने नोटिस की थी और ये तीसरी चीज नोटिस की थी। जो आप पहली चीज नोटिस कर रहे हो वो ये है ए पे, इस वाली लाइन पे, कि टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। और आप ये बोल रहे हो कि टेम्परेचर बी का ज्यादा है और सी का टेम्परेचर कम है। हमने बोला ठीक, हमने बोला ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा चीज ये नोटिस कर रहे हो कि बी से सी वाले प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है। जो प्रेशर बी का है वही प्रेशर आपका सी का है, जो प्रेशर आपका बी का है वही प्रेशर सी का है। यानी आप ये बोल रहे हो कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है। अब आप खुद बताओ, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर घटा रहे हो तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? सर हमें नहीं समझ आ रहा है। तो सीधे लिखो पीवी बराबर एनआरटी। सी से आप इन दो डेटा से मिला के आप सीधे लिखो पीवी बराबर एनआरटी। आप बोल रहे हो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर घटा रहे हो तो टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। सेम चीज V प्रोपोर्शनल टू T होता है। आप इसमें एक डेटा और निकालोगे, डी वाला डेटा, कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। और आप खुद बोल रहे हो अगर टेम्परेचर एट B ज्यादा है और टेम्परेचर एट C कम है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ B ज्यादा होगा और वॉल्यूम ऑफ C कम होगा। इतना डेटा निकाले, अब ग्राफ में उनको प्लॉट करना है। पहली चीज हमें यह पता चला कि A का वॉल्यूम B का वॉल्यूम ज्यादा है और C का वॉल्यूम कम है। B का वॉल्यूम ज्यादा है तो C वाला पॉइंट इसके इधर होगा या तो इधर होगा। अब इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर अगर C वाला पॉइंट डालेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो हमको C वाला पॉइंट इधर ही कहीं डालना पड़ेगा। अब B से C आ रहा है सर, स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? आप कुछ सोचो, पीवी ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, पीवी ग्राफ में आप टेम्परेचर को प्रेशर कांस्टेंट है, आपका ये स्ट्रेट लाइन तो रहेगा। आपने खुद बोला कि जो प्रेशर P का है, B का है, वही प्रेशर C का है। तो B का प्रेशर अगर यहां पे आ रहा है तो C का भी प्रेशर यहां पे आएगा और C वाला पॉइंट यहां बन गया। ठीक है, हम A से B गए और B से C गए और हमने ये बोल दिया। अब B से A आओ, जरा C से A, अब जरा C से A आओ। मैं इस पूरे को हटा रहा हूं, आपको समझना है ये सारी चीजें क्योंकि ये सवाल बनते हैं भाई। हो गया, चलो। अब अगर C से A की बात करें तो C से A में आप खुद देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है। C से A की बात करें तो आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आइसोथर्म है। और टेम्परेचर कहां पे कांस्टेंट हुआ करता था बच्चा? बॉयल्स लॉ की चार्ल्स लॉ, है ना? तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और आप खुद देख रहे हो कि प्रेशर एट C ज्यादा है और प्रेशर एट A कम है। और आपने ये पढ़ के रखा था कि PV बराबर कांस्टेंट होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर A का प्रेशर कम है तो A पर वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और B पर या C पर वॉल्यूम कम होगा, आपका ये हो जाएगा। और आइसोथर्म का ग्राफ कैसे बनता है भाई? ऐसे ही तो आता है। याद आया कुछ? ये आपका आइसोथर्म वाला प्रोसेस है। हमने ऐसे ही इस ग्राफ को इसमें कन्वर्ट किया। आप फटाक से वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि मैंने कैसे किया। देखो हमने सिर्फ टुकड़ों में तोड़ा, A से B में देखा क्या क्या हो रहा है, B से C में देखा क्या क्या हो रहा है, C से A में हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली बोल रहा था भाई इस बार ऐसे मत करियो, ऐसे करो। अब इसको नहीं समझ आया C से A में हमने इसे ऐसे क्यों ड्रॉ किया, तो वो याद करें पीवी ग्राफ तो ऐसे ही बनता था यार। पीवी ग्राफ कभी टेढ़ा बना है आइसोथर्म के केस में? यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था वरना यहां भी ऐसे बनता, यहां से यहां भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था वरना ऐसे ही बनता। समझे बेटा? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब इसको एक आध बार आप प्रैक्टिस करोगे, अभी हम आपको सिखा रहे हैं। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब हम
आगे बात करते हैं, इसी ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं वीटी ग्राफ में। देखो अब आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो वीटी ग्राफ में, दोनों। देखो आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया, अब आप इसको वीटी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग बेसिक से ही चलते हैं, वीटी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सेम तरीके से करेंगे, इसको मिटा देते हैं हम लोग, एनालिसिस को मिटा के बार बार लिखेंगे। तो वीटी ग्राफ फटाफट बनाओ। ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर हम लोग केल्विन में ले रहे हैं। ए से बी जाओ, ए से बी जाने पे आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम ए से बी की बात करें ना, ए से बी वाले प्रोसेस की, तो ए से बी में आप देख रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक। और आप खुद बताओ, अगर ए से बी में आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है? ए से बी पे जल्दी बताना। ए से बी पे अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, अच्छा एक चीज और समझना, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। आप खुद बोल दो ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और आपने खुद यहाँ पे मुझे बोला था कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम ए का है वही वॉल्यूम बी का है, यानी वो सेम लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि ए का वॉल्यूम बी का वॉल्यूम बराबर है, पर टेम्परेचर ए का कम है, ए का टेम्परेचर कम है और बी का टेम्परेचर ज्यादा है, यानी ए वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा और बी वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो ध्यान दो, हम लोग इसे बीच में बना लेते हैं। ये ए पॉइंट रहा, ए पॉइंट क्यों यहाँ पे आया? क्योंकि ए पर टेम्परेचर कम है और बी पर टेम्परेचर ज्यादा है, और ए और बी का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों सेम लाइन पे लाई करेंगे। हमने सेम लाइन पे लाई करा दिया, ये ए से बी हो गया, ठीक है। अब आ जाओ बी से सी पे। अगर हम बात करें बी से सी की, तो बी से सी पे आप क्या देख रहे हो? बी से सी पे जो हमने पहली नजर डाली वो देखा कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। और आपने खुद पढ़ा था कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका जो टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट लाइन ही आएगी। आपको टेम्परेचर घटाना है ना, टेम्परेचर घटाना तो मतलब आपका ग्राफ वापस आएगा, टेम्परेचर वॉल्यूम आपका घटेगा। ध्यान से समझिए कि आपने बोला प्रेशर कांस्टेंट है बी से सी में, बी से सी में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, पर आप ध्यान से देखो बी से सी में आपका टेम्परेचर घट रहा है। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो आपका वॉल्यूम भी घटेगा। और ये आपको घटाना कैसे? स्ट्रेट लाइन की मदद से घटाना है, कर्व वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर पॉइंट भी यहाँ है तो टेम्परेचर घटेगा। ध्यान से समझना, टेम्परेचर ऑफ बी ज्यादा है टेम्परेचर एट सी की कंपैरिजन में, तो बी पॉइंट अगर यहाँ है तो सी पॉइंट नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अब वो नीचे भी आ सकता है, नहीं आ सकता, देखते हैं, ठीक है। तो जो बी और सी का जो लाइन है वो कुछ ऐसे होगा, बी और सी का लाइन कुछ ऐसे लंबा सा बना लेते हैं। सर ए के पीछे भी जा सकता है, हाँ भाई जा सकता है, हमें नहीं पता कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं, ये लाइन ऐसे भी आ सकती है। तो हमने ये बना दिया कि ये आपका बी से सी वाली लाइन है। अब सी कहाँ पे लाई करेगा वो देखते हैं, ठीक, सी कहाँ लाई करेगा वो देखते हैं। इसे मिटा के हम लोग बी से सी वाला, सॉरी सी से ए वाला बनाते हैं। तो तीसरा अपने पास आ रहा है सी से ए वाला। तो सी से ए में अगर हम ध्यान से देखें तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर आपका वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है सी से ए, इसका मतलब अभी सी बात है, अगर सी से ए पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, तो जो टीसी है वही टीए है, यानी यही जो आपका लाइन है इसी पे आपका सी वाला पॉइंट आएगा, यानी पीछे नहीं लेके जाना है, मिटा देते हैं। देखो आ चुका है। अब हम आगे बात करते हैं कि लाइन कैसी होगी, टीसी बराबर टीए हो चुका है। अब दूसरी चीज हमको समझ में आ रही है कि प्रेशर एट सी, ध्यान से देखो जो आपको पता चल रहा है, प्रेशर एट सी ज्यादा है प्रेशर एट ए के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वॉल्यूम एट सी कम होगा, वॉल्यूम एट ए ज्यादा होगा। तो अब ऑब्वियसली बात है ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और ध्यान से देखो, अगर हम इसको ऐसे मिला दें सी से ए की कंपैरिजन, सी से ए, तो हमें मिल रहा है कि वॉल्यूम एट सी कम है और ए पर ज्यादा है। प्रेशर एट सी हमने यहां से देखा कि भाई कम है,
और ए पर प्रेशर कम है और सी पर प्रेशर ज्यादा है, ए पर प्रेशर कम है और सी पर प्रेशर ज्यादा है, हमने सेम चीज देखी। और मैं ये भी चीज पाया कि टी पर जो ए पर टेम्परेचर है वही सी पर टेम्परेचर है। तो हमने सारी एनालिसिस की, ये आपका वीटी ग्राफ हो गया है। आपको इस ग्राफ को इसमें कन्वर्ट करना समझ आया होगा और इसमें भी समझ आया होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको सीखना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे कुछ बातों को लेके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।